अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित की प्रेरणा से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा ने अन्याय, अत्याचार और असमानता के खिलाफ एक नए आंदोलन की शुरुआत की है। यह यात्रा 27 अप्रैल 2025 को शाम 5:15 पर काला अब्बे से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुई। आज जींद पहुंची यात्रा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत की ज्वलंत समस्याओं का समाधान संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से करना है। यात्रा की प्रमुख मांगे और प्रस्तावित सुधार। परिवर्तन यात्रा ने समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सख्त कानूनी और सामाजिक सुधारों की मांग की है। झूठे बलात्कार के आरोपों पर सख्त कार्यवाही। झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान लागू करने की मांग, ताकि निर्दोष लोगों को न्याय मिले और कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। सभी नागरिकों के लिए समान और निष्पक्ष विवाह कानून की स्थापना, जो लैंगिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा दे। जनसंख्या नियंत्रण कानून। बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून लागू करने की मांग, जो संसाधनों के समुचित उपयोग और देश के विकास में सहयोग हो। झूठे SC/ST केस पर सख्त कार्यवाही। SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को रोकने और झूठे मामलों में कठोर कार्यवाही की मांग। झूठे दहेज मामलों पर कठोर कानून। दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोपों को रोकने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता। चिकित्सा में विज्ञापन पर रोक। चिकित्सा क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव, ताकि मरीजों का शोषण रोका जा सके। गौ माता और पशु पक्षियों की हत्या पर सख्त कानून। पशु क्रूरता और अवैध वध को रोकने के लिए कठोर कानूनी प्रावधान लागू करने की मांग। चिकित्सकों की परिणामों का सार्वजनिक डेटा अनिवार्य। चिकित्सकों की सेवाओं और परिणामों का डेटा सार्वजनिक करने का कानून, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो। वनस्पतियों की कटाई पर सख्त कानून। पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगलों और वनस्पतियों की अवैध कटाई पर कठोर कार्यवाही की मांग। इस यात्रा का प्रारंभ वीर मराठाओं की पावन भूमि पानीपत काले अम्बे से स्टार्ट हुआ। 27 अप्रैल को यात्रा प्रारंभ हुई और ये यात्रा खाटू श्याम जी तक जाएगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य जो अन्याय, अत्याचार और असमानता जो समाज में फैली है कानूनों के कारण, उसको समाप्त करना, उसकी जगह सही कानूनों की व्यवस्था बनाना। मुख्य रूप से आज आप देखोगे धारा 306 और पोस्को का दुरुपयोग, यानी कि जो बलात्कार की धारा पुरुषों के खिलाफ उपयोग की जाती है, उसके दुरुपयोग को रोकना। इस धारा का निर्माण करने का उद्देश्य सरकार का और कानून का यह था कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ना हो, लेकिन इस धारा के माध्यम से सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ ही अत्याचार हो रहे हैं और पुरुषों का भी उत्पीड़न हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हर बड़े बड़े शहर में, छोटे छोटे शहर में 10-12 ऐसी महिलाओं के ग्रुप बन गए हैं जो धोखे का, झूठ का व्यापार कर रही है। उसमें कुछ पत्रकार भी मिले होते हैं और वो हनी ट्रैप करके पुरुषों को फंसाती हैं और पैसे लूटने का काम हो रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसके अंदर, जो महिलाएं और पुरुष सहमति से संबंध बनाते हैं, बाद में जब पता चलता है समाज में, तो स्त्री के ऊपर दबाव बनाया जाता है और स्त्री का उत्पीड़न करके उससे झूठे बयान जो है पुलिस में ली जाती है और उससे जो है लड़का और पुरुष जेल में पड़ता है। जेल में जाकर वो 6-6 महीने, 8-8 महीने उसकी जमानत नहीं होती और बाद में पता चलता है कि वो केस जीत जाता है और 6 महीने उसका जो उत्पीड़न हुआ और उस महिला का, जिसको दबाव में जिसने बयान दिया था, वो जिंदगी भर बेचारी परेशान रहती है, क्योंकि उसकी आत्मा को तो ये पता है कि उसने संबंध सहमति से बनाए थे। तो वहां भी महिलाओं का उत्पीड़न है और जो पुरुष जेल में रहा उसकी बहन का उत्पीड़न होता है, उसकी माँ का उत्पीड़न होता है, उसकी पत्नी का उत्पीड़न होता है, उसकी चाची, ताई, बुआ, फूफा, सबका उत्पीड़न होता है। और इस धारा का मैं सरकार से निवेदन करूंगा, इस धारा का असेसमेंट किया जाए। इस धारा में अधिकतर केसेज में महिलाएं अपने बयान बदल रही है। ये बिना पूंजी का एक ऐसा घिनौना अपराध है, ऐसा व्यापार बन गया है जिसमें चंद महिलाएं पूरी मात्र शक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। तो पहला इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा इस यात्रा का जो उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य है कि आज हमारे भारत में हमारे ही खिलाफ कानून सरकार ने बना रखे हैं। एक कानून सरकार ने पास किया लगभग 1955 के आसपास, इंडियन मैरिज एक्ट। ये मैरिज एक्ट कहता है कि हिंदू, सिख, ईसाई और जैन ये कानून के अनुसार एक विवाह करेंगे। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सनातन और वैदिक धर्म है और यह धर्म 5000 वर्ष पुराना धर्म है। इस धर्म को कानून के अनुसार सरकार चला रही है और ईसाइयों को और मुस्लिमों को ये आजादी दे रखी है, आप अपने धर्म अनुसार 4 शादी करो, 5 करो। आखिर इस देश में ऐसी असमानता क्यों? कानून हो, लेकिन क्या हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इतने कमजोर हैं कि अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं? या तो सरकार सबके लिए समान कानून बनाए, और सरकार समान कानून नहीं बना सकती तो हम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध क्यों माने?
क्यों सरकार की माने? क्योंकि हमारा धर्म तो 5000 पुराना है, तो हम हमारे धर्म के अनुसार चलेंगे। तो पहली प्राथमिकता से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि समान कानून बनाए, और सरकार में सामर्थ्य नहीं है। सरकार को अगर भय लगता है कि दूसरे लोगों पर कानून नहीं बना सकते, तो हिंदू इतना कायर नहीं है, सिख इतना कायर नहीं है, बौद्ध इतना कायर नहीं है, जैन इतना कायर नहीं है। बलिदान के बड़े बड़े इतिहास हमने लिखे हैं। मराठाओं ने 1000 किलोमीटर दूर आकर इस राष्ट्र की धर्म की रक्षा के लिए पानीपत की मिट्टी में बलिदान दिया, और वो मराठा इस देश का प्रत्येक नागरिक उन्हें खड़ा होगा और सरकार के जो असमान कानून है इसको बदल के रख देगा। और तीसरा जो बिंदु है, इस देश में तेजी से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। इसी तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो आज आप हिमालय पे देखिए, जो भूमि देवभूमि जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड, उसके जंगलों को काटा जा रहा है, जड़ी बूटियों को काट काट के वहां पे मुर्गे पकाए जा रहे हैं। तो उसको रोका जाए, जनसंख्या नियंत्रण हो। चौथा बिंदु जो इस यात्रा का है, गौ माता समूचे विश्व की माता है, तो गौ माता की हत्या रुके और अन्य जीवों की भी हत्या ना हो, उसके लिए भी कानून बने। जीने का हक जितना मनुष्य को है उतना ही पक्षियों को भी है, पशुओं को भी है, उतना ही वनस्पतियों का भी है। सरकार वनस्पतियों के लिए भी कानून बनाए। आपको पता है कि तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, रोड के दोनों किनारे हमने पेड़ लगाए। 10 साल बाद आप रोड चौड़ा करते हो, जो पेड़ 20-20, 25-25 वर्ष के हो गए, जो समाज को 1-1 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देते हैं, आप 1 मिनट में ठेका दे देते हो, उन पेड़ों को काट देते हो, और उन पेड़ों को काटने से हजारों पक्षी बेघर हो जाते हैं। क्या उन पक्षियों का दायित्व हमारा नहीं है? समाज को चिंतन करना पड़ेगा। हमारी आयु जो 100 वर्ष होती थी, आज 60 वर्ष की आयु हो गई है। कैंसर, टीबी और बीमारियों से हम लथपथ हैं। इसका कारण क्या है? वैज्ञानिक इस पे शोध करें। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में जो विकार है, उसका कारण है कि हमारा डीएनए जो है पक्षियों से, पशुओं से, वनस्पतियों से मिलता जुलता है। जब तक वनस्पतियों की संख्या ज्यादा नहीं होगी, पक्षियों की संख्या ज्यादा नहीं होगी, गौमाता की संख्या ज्यादा नहीं होगी, हमारा निरोगी जीवन संभव नहीं है। इसलिए वनस्पतियों के लिए भी कानून बने किया जा रहा है। झूठे दहेज के केस लगाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। तो इन सब मांगों को लेकर एक विशेष रूप से चिकित्सा के अंदर झूठे विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस देश में कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है, कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है, क्रिकेट की प्रतियोगिता हो रही है, हॉकी की प्रतियोगिता हो रही है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चिकित्सा में भी प्रतियोगिता हो। विशेष रूप से जानलेवा जो बीमारी है, कैंसर है, हार्ट ब्लॉकेज है, उसका सभी डॉक्टर अपना डाटा सार्वजनिक करें। आज तक मैंने कितने रोगियों को देखा, कितने ठीक हुए, और उसमें भी पुरस्कार सरकार दे कि भारत में सबसे ज्यादा कैंसर रोगी किसने ठीक किए, सबसे ज्यादा हार्ट ब्लॉकेज के केस किसने ठीक किए, सबसे ज्यादा किडनी के केस कितने ठीक किए। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल है, हर बजट के अंदर सरकार 2 एम्स, 3 एम्स, 4 एम्स, 5 एम्स बनाई जा रही है। क्या हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ने से इस देश का कल्याण होगा? कभी नहीं हो सकता। इस देश का कल्याण ज्ञान से हो सकता है। जितने हॉस्पिटल बनेंगे उतने ही बीमारों की संख्या होगी, क्योंकि बीमारी प्रायोजित तरीके से समाज को दी जा रही है। तेजी से बीमारियां दी जाती है, बांटी जा रही है। एक तरफ सरकार कोल्ड ड्रिंक्स, यूरिया, डीएपी को प्रमोट कर रही है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल बना रही है। तो सरकार को प्रार्थना मैं करता हूं कि ज्ञान की गंगा बहाए। ये संस्कृति ज्ञान की रही है और ज्ञान से ही कल्याण होगा। देखिए, अब तक 15 लोकसभा सांसदों को हम ज्ञापन दे चुके हैं, और हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में भारत के प्रत्येक सांसद को, भले ही वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का, प्रत्येक सांसद तक, प्रत्येक विधायक तक हम जाएंगे। सबसे पहले हमने ये खाटू श्याम जी के दरबार में, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाई है। उसके बाद दूसरी यात्रा हमारी 11 अगस्त को स्वामी श्रद्धानंद जी की भूमि से और भाई राजीव दीक्षित जी की समाधि से प्रारंभ होगी, जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। और पूरे भारत के जितने भी विधायक है, प्रत्येक विधायक, सांसद, और इतना नहीं, गांव के सरपंच तक हम हमारी बात ज्ञापन के माध्यम से देंगे। सरकार को पूरा समय देंगे हम। अगले 2 साल सरकार के पास है, और अगर सरकार ये नहीं करेगी तो हम इतने कायर नहीं है, इतने कमजोर नहीं है कि हम हमारे धर्म का पालन नहीं कर सकते। हमने इतिहास रचा था, रचा है और रचेंगे। अगर सरकार में सामर्थ्य नहीं है तो हम ये करके दिखाएंगे। मेरा नाम कमल है।